अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल। आज की मोस्ट डिमांडेड वीडियो है आई लैशेस को लॉन्ग करना है या आईब्रोज को थिक करना है। आज की वीडियो में बहुत ही इजी स्टेप से आप घर पे रेमेडी बना सकते हैं और अपने आई लैशेस को बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गैप आ गया है आपके आईब्रोज पे तो वो भी फिल इन हो जाएगा और आप इसको बालों पर भी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर न्यू है चैनल पे, और वीडियो को लाइक और शेयर भी फ्रेंड्स के साथ करिएगा ताकि वो भी ये रेमेडी ट्राई आउट कर सकें। ज़बरदस्ती रेमेडी में सबसे पहले आपको क्लीन बॉल ले लेना है और हमें चाहिए होंगे 2 बादाम। और ये बादाम आपने इसमें पीस के नहीं डालना। सबसे पहले आपने 2 बादाम लेने के बाद आपको फायर चाहिए होगा, यानी आप इसको चूल्हे पे या कैंडल के थ्रू बर्न करेंगे। आपने अच्छे से बादामों को इस पे, चारकोल हमें चाहिए बादाम का, यानी हमें अच्छे से बादामों को इस पे जला लेना है। और जलाने के बाद इसमें जो नेचुरल बादाम का ऑयल होता है और नेचुरल जो चारकोल बनेगा बादाम से, उसका हमें पाउडर चाहिए होगा इस रेमेडी के लिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हमारी पलकों के लिए, हमारी भवों के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करने वाला है। आपके लैशेस के लिए बहुत अच्छा ये ऑयल होगा। चारकोल नेचुरल बनेगा तो कोई इरिटेशन नहीं होगा, केमिकल फ्री होगा। तो आपने अच्छे से अपने फोक पे या नाइफ के ज़रिए आप ले सकते हैं, या आप इसको सिजर्स के थ्रू बर्न कर सकते हैं। किसी भी मेथड से आपको बस इसकी राख बना लेनी है, इसको बिल्कुल जला लेना है ताकि हमें बादाम का बहुत अच्छा सा फाइन पाउडर मिल जाए। बादाम को आपने चूल्हे पे रहने देना है। मैं कैंडल यूज़ कर रही हूँ तो आप कैंडल भी यूज़ कर सकते हैं जब तक इसमें आग है, और इसका जब तक आपको वाइट पार्ट नज़र आ रहा है, यानी कम्प्लीटली चारकोल नहीं बना, आपने इसको जलाते रहना है। और इसको बहुत एहतियात से जलाना है, कपड़ों को बचा के। तो सेफ साइड पे किचन में या कहीं सेफ साइड पे आपने ये जला लेना है। उसके बाद आप इसको अच्छे से छान लें। इसका बहुत फाइन सा पाउडर, अगर ये कम्प्लीट प्रॉपर आप जलाएंगे तो फाइन सा पाउडर मिल जाएगा, जो कि आपको स्पून से ही क्रश करेंगे तो बहुत अच्छे से छन जाएगा, क्रश हो जाएगा। आपको मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बेहतरीन सुरमा भी तैयार हो गया है। आपको यहाँ पे बहुत ही फाइन ज़बरदस्त सा पाउडर मिल जाएगा। ये ½ टीस्पून के करीब बनेगा, तो आपने ये ले लेना है। आप इसमें थोड़ी सी मिलाएंगे अब एलोवेरा जेल, यानी 1 टीस्पून हम इसमें डालने लगे हैं। एलोवेरा जेल का बाजार वाला लेंगे तो स्टोर हो जाएगा। और आप इसको मिक्स करके लाइनर के तौर पे या काजल के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी होगी। इसमें मैं अब डाल रही हूँ 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल, जो हमारी पलकों को लंबा घना करेगा। जो हमारी आईब्रोज में अगर गैप आ गए हैं, पलकें बहुत झड़ रही हैं या आपकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा टूट रही हैं, तो उसको ये फिलअप करेगा, ग्रोथ अच्छी करेगा और बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टेंट आपको इससे रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये बहुत सी रेमेडीज़ में बालों को भी ग्रो करने के काम आता है। तो ये रेमेडी आप अपने हेयर पैच पे भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे पैचेस आ रहे हैं आप बालों में, वहाँ पे भी इस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं। थिकनिंग भी होगी और आपके पैच फिलअप भी होंगे। बालों को मज़ीद घना करने के लिए मैं इसमें कोकोनट ऑयल 1 टीस्पून डाल रही हूँ। ये रूम टेम्परेचर पे है, जो कि बहुत ही अच्छे से हमारे रूट्स को नरिश करेगा और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 विटामिन ई का कैप्सूल। अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल नहीं है, आपके पास ऑयल है, विटामिन ई का ऑयल भी ऐड इसमें कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको टिप्स समझ आएंगे, ट्रिक्स समझ आएंगे कि किस तरह से आप अपनी पलकों को मजीद घना कर सकते हैं, आईब्रोज फिलअप कर सकते हैं और अपने बालों पे भी आप इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं आगे आपसे टिप्स शेयर करूंगी। तो ये आपने इसमें ऐड कर लेना है। कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी और ये बड़ा अच्छा सा आपका डार्क कलर का एक पेस्ट सा बन जाएगा। नेक्स्ट जो मैं इसमें डाल रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा इंग्रेडिएंट है, जो कि है वैसलीन। वैसलीन यहाँ पे मैं ले लूँगी 1 टीस्पून। ये भी हमें इसमें ऐड करना है। और ये थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे होने के बावजूद, सर्दी है तो थोड़ी जम सी गई है, इसको भी अभी मेल्ट करेंगे तो बहुत अच्छी सी एक कंसिस्टेंसी आ जाएगा। और ये आपका बहुत ही कमाल का नेचुरल डाई बन जाएगा और हेयर प्रमोट करने का बहुत ही ज़बरदस्त आपका पेस्ट बन जाएगा। रेमेडी बहुत कमाल की है, ट्राई ज़रूर करें। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स 1-2 महीने में शो होंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी आपकी पलकों की, आपके आईब्रोज की। पैचेस को फिलअप कर देगा और बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, इरिटेट भी नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसमें कोई हार्श केमिकल ऐड ही नहीं किया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट्स देगा। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा आपने इसको मेल्ट कर लेना है ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से वैसलीन के साथ मिक्स हो जाएं। और बिल्कुल आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि ये जैसी वैसलीन ठंडी होगी, इसमें कोकोनट ऑयल भी है, तो ये दोबारा से एक हमारी बहुत अच्छी सी
पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो मैंने अच्छे से इसको मिक्स करके किसी भी आप अपने एयर टाइट जार में, कंटेनर में, टिन बॉक्स में आप इसको फिलअप करके रख सकते हैं। आपने इसको मेल्ट फॉर्म में ही अपने जो भी जार है उसमें ऐड कर लेना है, वरना ये बहुत ज़्यादा फ़ौरन से जम जाती है। तो आप इसमें डाल के इसको फ्रिज में रख लें। अगर गर्मियों का सीज़न है तो फ्रिज में बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। सर्दियों में आप इसको जैसे ही मेल्ट करेंगे, मिक्स करते करते ही बहुत ज़्यादा जो है वो दोबारा से अपनी कंसिस्टेंसी थिक कर लेगी। तो मैंने इस तरह से इसको बना लिया है और ये बहुत ही स्मूथली अप्लाई होगा। आपको अगर लग रहा है कि रफ़ है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बहुत स्मूथली अप्लाई होता है। सर्दियाँ हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी इस तरह की है और बहुत अच्छी पेस्ट लाइक है। अब टिप आपने फॉलो करना है कि अगर आपके पास अभी आपने ये नहीं बनाया तो डेली आपने अपनी पलकों को और अपनी आईब्रोज को घना करने के लिए इसको मसाज करना है किसी भी ब्रश से जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे आपने रेगुलर मसाज करना है। जिस तरह हम स्कैल्प में बार बार कोम करते हैं, कंघी करने से सर्कुलेशन बालों की अच्छी होती है, हमारे बाल घने होते हैं, उसी तरह सर्कुलेशन अगर आपके हेयर फॉलिकल्स की, चाहे आईब्रोज के हों, पलकों के हों, आप उनको ब्रश करेंगे बहुत अच्छे से सर्कुलेशन होगी। आप तो ये DIY अप्लाई करने के लिए आप कोई भी ब्रश यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको डिफरेंट ब्रशेस दिखा रही हूँ जिससे भी आपके पास अवेलेबल है, कंफर्टेबल है, आप अप्लाई करें। यहाँ पे कॉटन बड भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको डिप करके अच्छे से पलकों पे, अपनी भवों पे या अपने बालों में अप्लाई करना और इसको डिस्कार्ड कर देना है। तो ये डिस्पोजेबल आपकी एक हो जाएगी कि कॉटन बड आप एक लें, और इसमें थोड़ा अब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेती है इसलिए मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है। इसमें वैसलीन भी है, कोकोनट ऑयल भी है, तो वो बहुत अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से जेंटली अप्लाई होगी और आपको एक डार्कर शेड भी फील होगा जो कि हमने इसमें चारकोल नेचुरल ऐड किया था, उससे आपकी बहुत अच्छे से टिंटेड शेड आ जाएगा और ऐसे ऐसे आपके गैप्स फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। पलकें बहुत ज़्यादा, आप बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स ने आपको खुद फील होगा कि आपकी बहुत ज़्यादा पलकें घनी होना स्टार्ट हो गई हैं। आईब्रोज़ की भी जितनी आपको थिक कंसिस्टेंसी करनी है आप तब तक इसको अप्लाई करते रहें और हल्का सा ब्रश को भी आप इसमें हल्का से डिप इन करेंगे तो बहुत अच्छी सी ये भी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। कोशिश करें रात को सोने से पहले फेस वॉश करने के बाद इसको अप्लाई करें, क्योंकि ये आंखों में आपके जा सकता है तो थोड़ी सी ऑयल की वजह से इरिटेशन हो सकती है। तो सोने से बिफोर बेड आप इसको अच्छे से अप्लाई करें मसाज करने के बाद, और इसके बाद भी आप हल्का सा जेंटली मसाज करें इन्हीं ब्रशेस की हेल्प से, और उसके बाद आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट फील होगा। और आप पिक्चर ज़रूर मुझसे भी शेयर कीजिएगा बिफोर और आफ्टर की। मसाज डेली करना मस्ट है अगर आप अपने पलकों को घना करना चाहते हैं, और ये ऑयल्स बहुत बेनिफिशियल हैं। ये रेमेडी बहुत अच्छी है, बिल्कुल नेचुरल है, डाई भी होते जाएंगे आपके जो बाल हैं पलकों के, और इसके साथ साथ आपकी जो भी बालों में भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पे भी ये पेस्ट डेली अप्लाई करके मसाज कर सकते हैं। हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से बूस्ट होगी, प्रमोट होगी। तो इस रेमेडी में आपको इसको गर्म करने के बाद कॉन्टीन्यूसली बहुत अच्छे से स्टर करना है, मिक्स करते रहना है। अगर आप मिक्स नहीं करेंगे और सेट होने देंगे तो इस तरह ऑयल्स ऊपर आ जाएंगे और नीचे चारकोल सेट हो जाएगा बेस में, तो परेशानी होना है। इसको दोबारा से गर्म करके आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, आपकी पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी अच्छी से बन जाएगी, इवनली स्प्रेड होगा, इवनली बहुत अच्छे से इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएंगे। आप इसको बालों पे भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपको पैचेस शो हो रहे हैं या जहाँ पे आपको लग रहा है कि हमारी फ्रंट हेयर लाइन जो है उस पे बाल नहीं आ रहे, वहाँ पे भी आप इसको अप्लाई करें और जेंटली आप इसको सर्कुलेशन मोशन में अच्छे से मसाज करें। तो आप इसको पलकों पे यूज़ करें, आईलैशेस को दुगना करें, अपनी आईब्रोज को घना कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की रेमेडी है, वो है ना ये कमाल की रेमेडी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स ले सकते हैं, मुझसे भी शेयर कर सकते हैं, रिजल्ट्स बताना मत भूलिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैंने आपसे लैशेस की एक और भी रेमेडी शेयर की हुई है, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग जी लाइफस्टाइल।